और क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सर उसमें आप ही ने जिक्र किया रूरल एरियाज का, आज की डेट में भी आपको लगता है कि जागरूकता की एक तो बहुत ज्यादा कमी है हेल्थ सेक्टर में। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं शायद जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। जागरूकता के लिहाज से क्या किया जा रहा है? और दूसरा जो रिमोट एरियाज हैं, खासतौर से मैं पहाड़ों का जिक्र करूंगी, वहां पर बड़ी दिक्कतें होती हैं। फौरी जरूरत हो, मेडिकल एड की जरूरत हो, वो उन तक नहीं पहुंचती है। सरकार योजनाएं बहुत चला रही है, लेकिन फिर भी अभी एक लंबी दूरी है जो तय करना रिमोट एरियाज में बाकी है। रिमोट एरियाज में हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सरकार ने उस चीज को पूरा करने के लिए भी बहुत कदम उठाए हैं। निश्चित रूप से आपने जिक्र किया, पहाड़ी इलाके हैं या रेगिस्तानी इलाके हैं या दूर दराज के एरियाज हैं, वहाँ प्रॉब्लम रहती है। हम कहते हैं कि एम्बुलेंस जो 108 है या जो एम्बुलेंस है वो किसी भी जगह 30 मिनट्स में पहुंच जानी चाहिए, लेकिन रिमोट एरियाज में कई बार दिक्कत आती है। उसको 2-3 तरह से टैकल किया जाता है। एक तो उन एरियाज में हमने उन स्टेट्स को, क्योंकि हेल्थ, पब्लिक हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, डायरेक्टली भारत सरकार से उसको एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो रिमोट एरियाज में, फार फ्लंग एरियाज में स्टेट्स को ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। उनको एम्बुलेंसेस की जो नॉर्मल एरिया में होता है उससे 2-3 गुना ज़्यादा उनको सुविधाएं दी जाती हैं। प्लस रिमोट एरियाज में अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स वहाँ रुकते नहीं हैं। अगर किसी का पोस्टिंग हो भी जाता है तो अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी फ्लैगशिप योजना है नेशनल हेल्थ मिशन, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि रिमोट एरिया में सरकारी डॉक्टर को ज़रूरत पड़े तो 3-4-5 लाख रुपए महीने पे भी रखा जा सकता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, उत्तराखंड का बहुत रिमोट एक एरिया है धारचूला जी, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर है। एक पुल आप क्रॉस करते हैं नेपाल आ जाता है। नेपाल में भी उसी नाम का शहर है, उसको कहते हैं दारचूला, यहाँ कहते हैं धारचूला। तो वहां पर 4 स्पेशलिस्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लगाए और कई महीने से वो लोग वहीं पर रुके हुए हैं, क्योंकि 4 लाख रुपए महीने उनको वेतन दिया जा रहा है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। इसी तरह से जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं या जो एक आशा होती है हमारी, जो एक तरह से वॉलंटरी वर्कर होती हैं, सरकारी एम्प्लॉय तो नहीं होती, आशा जो है वो घर घर जाके स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार भी करती हैं और परेशानी के समय उनकी मदद भी करती हैं। आशाओं की संख्या वहाँ बढ़ाई है, आशाओं के इंसेंटिव बढ़ाए हैं और प्रचार प्रसार की आपने बात की, ये सही है। हेल्थ इतना विस्तृत सब सेक्टर है, टॉप इंस्टीट्यूशन से लेके गांव के सेंटर तक की, और इतनी योजनाएं हैं इसमें, करीब करीब हर बीमारी की कोई ना कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट का योजना चल रही है। तो प्रचार प्रसार इसमें और काफी कुछ तो हो रहा है, लेकिन और ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। अब उसका मीडिया प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से सभी माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, हर तरह से और ज्यादा प्रचार हो सके, और रेडियो से भी। तो सभी माध्यमों से एक कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया स्ट्रैटेजी पे भी काम हो रहा है। बहुत जल्दी इसका असर भी देखने को मिलेगा जी, और इसकी जरूरत भी बहुत है। और जैसा कि जेसी सर कहते हैं कि सरकार की तरफ से जो भी हेल्थ सेक्टर में योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक बात के लिए हम आपसे कह सकते हैं कि भारत 24 आपके साथ है। सरकार जो भी योजनाएं चलाता है, भारत 24 की पूरी कोशिश कि जन जन तक उन योजनाओं और उसके प्रचार प्रसार के हम माध्यम बने, और हमें बड़ी खुशी होगी इस बात को लेकर।